हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक रहने वाला है आप जैसे इंसान को पाने की ललक है इनके अंदर, तो ज़मीन पर नहीं पड़ रहे हैं कदम। ये कौन है, किसकी ज़मीन पर कदम नहीं पड़ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं आपके ही कदम ज़मीन पे नहीं हैं? सारा कुछ जानेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं ही रेजोनेट हो जाती है तो आपकी, बाकी किसी अन्य की समझ सकते हैं। सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी सेंड कर सकते हैं, कमेंट्स के माध्यम से एनर्जी सेंड कर सकते हैं और एक लाइक तो बनता ही बनता है। सुपर थैंक्स दे सकते हैं डिवाइन का शुक्रिया अदा करते हुए। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, वीडियो के एंड तक रहे हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दिया है, व्हाट्सएप नंबर, तो पर्सनल रीडिंग आप करा सकते हैं। अपनी पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, एक निश्चित फीस है जो आपको देनी पड़ती है, तो इसी हिसाब से आप मैसेज करिए और व्हाट्सएप पे अपनी रीडिंग बुक करा दीजिए। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ रीडिंग है, समान है। जो भी आप देख रहे हैं एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता है। तो जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या हुआ है, ये कौन इंसान है जो आपको पाने की ललक रखते हैं, जिनकी ज़मीन पर कदम नहीं पड़ रहे हैं, और ऐसा क्या हुआ है। दरअसल अगर मैं बात करूं इस इंसान की, तो ये इंसान देखो काफ़ी कुछ मैं ये कहूँगी, हो सकता है बिजनेस में हो, किसी कोई बिजनेस करते हो या कोई जॉब हो, कोई कुछ तो है ऐसा। दूरी तो आपसे है लेकिन आपको पसंद बहुत करते हैं, बेहद पसंद करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है अपनी भावनाओं को व्यक्त ना कर पाते हो, ना बोल पाते हो, ना आपको कॉल कर पाते हो, ना मैसेज कर पाते हो, लेकिन उनके मनोभाव जो है आप समझते ज़रूर हैं। अब आप कहेंगे कोई जब माध्यम नहीं है तो मनोभाव कैसे समझेंगे। दरअसल आप बहुत उनके बारे में सोचने लगे हैं, आपका ध्यान जो है ना चाहते हुए भी उस इंसान की तरफ खिंचता है। ये इंसान दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, खूबसूरत, मैं ये कहूँगी हैंडसम कहूँगी। मेल फीमेल जो भी आप देख रहे हैं अपने हिसाब से लें। अगर आप मेल हैं तो कोई फीमेल हैं जो काफ़ी सुंदर है, खूबसूरत है और आपकी तरफ आकर्षित भी बहुत है। और ये अपनी भावनाएं ऐसे व्यक्त करते हैं जैसे कभी आपसे इनका मिलना हुआ या कभी आपके सामने आ गए या किसी भी तरीके से, या हो सकता है आपका स्टेटस देख लिया, या लगातार कहीं ना कहीं आप पे नज़र तो बनी हुई है। तो आप समझ पाते हैं कि इंसान ये शायद आपको पसंद करते हैं बहुत। देखो यहाँ पर बात ये हुई है ज़मीन पे कदम नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि ये इंसान जो है कल तक आपसे बात करने के लिए बेचैन थे, किसी तरीके से आपसे बात हो जाए, आपसे मिलना ही हो जाए, आपके पास नज़दीक आकर खड़ा होना ही हो जाए, ऐसी ललक, ऐसी इच्छाएं इनके अंदर मुझे दिख रही हैं। तो देखो कहीं ना कहीं आपकी मुलाकात तो हुई है इस इंसान से, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। हो सकता है आपकी बात हुई हो सकता है आपकी बातचीत थोड़ा खुल के हुई हो। तो ये इंसान अब अपने आप को साथ में आसमान में पा रहा है, वो समझ रहे हैं या समझ रही है। जो भी आपकी पर्सन या पर्सनी है आप उनके हिसाब से सुन सकते हैं। उनके कदम जो है ज़मीन पे नहीं है, उनको लगा नहीं था कि आपसे कभी बात भी हो पाएगी या आपसे कभी वो अपने मन की बात कह पाएंगे या कह पाएंगी। तो इन्होंने कुछ तो इंगित किया है, अपने मन की बात आप तक पहुंचाई है कि ये आपको पाना चाहते हैं। एक ललक, एक झलक पाने के लिए जो है बेचैन रहते हैं। आपकी एनर्जी इनको अपनी तरफ खींचती है, ये कहीं ना कहीं व्यक्त किया है इस पर्सन या पर्सनी ने। तो आपने हो सकता है उसको नॉर्मल वे में बोला हो कि हाँ मुझे भी एनर्जी खींचती है, या कुछ भी आपने थोड़ा हिंट दी हो, या आपकी तरफ से उनको लगा कि आप भी उनमें इंटरेस्टेड हैं। तो ये खुशी का ठिकाना नहीं है उनका। उनको ऐसा लग रहा है, जो भी इंसान है, कि आप भी कहीं ना कहीं उनको पसंद करते हैं। दरअसल आपकी सोच में लगातार वो व्यक्ति हैं, लगातार आप उनके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं कहीं भी, किसी भी रिलेशन में। कोई भी अच्छे से अच्छा रिलेशन आपके सामने हो, ऑप्शन आपके सामने हो, लेकिन आप पता नहीं किस चीज़ में आकर अटक जाते हैं। अब पता नहीं मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हर रीडिंग में जो कार्ड निकल के आते हैं आप कहेंगे वही वही रीडिंग आ जाती है, तो आपकी एनर्जी वही आती है। तो मैं क्या करूँ, यहाँ कार्ड में मुझे बताना पड़ता है कि आप स्टक हो गए हैं किसी रिलेशन को लेके, किसी व्यक्ति को लेके, एक जगह रुक गए हैं आप, उस इतना प्रताड़ित हो चुके हैं
उन चीज़ों से कि आप अब एक घबराहट, एक कहूँगी मायूसी सी जैसे जीवन में छा गई है कि नहीं नहीं, मुझे कोई प्यार नहीं करेगा, मैं शायद प्यार के काबिल ही नहीं हूँ। आप अपने आप को काबिल नहीं समझ रहे हैं। दरअसल आप बहुत काबिल हैं। आपके लिए लोग इतने परेशान रहते हैं आपको देखने के लिए, आपकी एक छवि, एक झलक, एक थोड़ी सी देर की बात के लिए आपके लिए बेचैन हो जाते हैं लोग। तो आपके जैसे इंसान को पाने के लिए कौन नहीं बेचैन होगा। लेकिन आप हैं कि अपनी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, बर्थ नहीं समझ रहे हैं। आपको ऐसा लगता है नहीं नहीं, आपके जीवन में कोई आ ही नहीं सकता, कोई अच्छा इंसान जैसे कि आपके जीवन में कोई आएगा ही नहीं। आपने इतने फेलियर देख लिए, इतनी चीज़ें देख ली। एक एज गैप का भी इशू हो जाता है कहीं ना कहीं, किसी में कहीं आप बड़े हो जाते हैं, कोई छोटा कोई कुछ, कहीं मेंटलिटी मैच नहीं करती, कई पंगे। और आपको घबराहट ये रहती है कहीं ऐसा ना हो गलत व्यक्ति का चुनाव हो जाए। तो इसी घबराहट के चक्कर में आप, ये जो व्यक्ति है आपके लिए बहुत लालायत है, बहुत आपको पाना चाहते हैं, आपके साथ मित्रता करना चाहते हैं। मैं शादी संबंध की यहाँ बात नहीं करूँगी क्योंकि यहाँ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ये हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है डिवोर्स ही हो सकता है कोई रिश्ता आपके जीवन से गया हो, उसके बाद ये व्यक्ति आना चाहता हो, या इस व्यक्ति के जीवन से कोई रिश्ता गया हो, मेल फीमेल जो भी हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहती हों, या जो भी है रिलेशन में आना चाहते हैं आपसे, अपने मन की बहुत सारी बातों को कहना चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं, वो महसूस करना चाहते हैं चीज़ों को, फीलिंग्स को जो इनके अंदर भरी हुई हैं। तो बहुत सारी फीलिंग्स को लेके बैठे हैं और कहीं न कहीं इनको ये खुशी है कि इनकी तरफ आपका ध्यान तो गया है, क्योंकि आपकी हो सकता है थोड़ी बहुत बातचीत हुई हो किसी तरीके से, किसी माध्यम से, तो वो उतने में ही बहुत खुश हैं और कहीं न कहीं उनके ज़मीन पे कदम नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन आपको दिखा बिल्कुल भी नहीं रहे हैं। अब आप ये कहेंगे इनकी तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैं बता दूँ दरअसल वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है जो थोड़ी बहुत बातचीत हुई है आपकी और उनके बीच में, कहीं ऐसा ना हो कि आप उनसे दूर हो जाएँ, क्योंकि देखो आपके मनोभाव आप जानते हैं, आपके दिल के अंदर क्या है। आप प्यार पाना चाहते हैं, आप एक साथी चाहते हैं, वो ठीक है, आपका अपना है। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आपको किसी साथी की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी रिलेशन की ज़रूरत नहीं है, और कहीं ऐसा ना हो थोड़ी बहुत बातचीत हुई है, कहीं मैंने पहल कर दी, कहीं जल्दबाजी कर दी, कहीं किसी तरीके से, तो ऐसा ना हो इतनी भी बातचीत ख़त्म हो जाए। तो कहते हैं ना ठंडा करके खाना चाहते हैं, तो खीर खीर को ठंडा करके खाना चाहते हैं। अब आप कहेंगे मेरी खीर से तुलना कर दी। बिल्कुल जी हाँ, बहुत आराम से, बिल्कुल शांति से आगे बढ़ना चाहते हैं, एकदम से किसी रिलेशन में जाके या बोल के आपको खोना नहीं चाहते हैं। तो ये एनर्जी पे अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कोई रुकावट हो कुछ इस रिश्ते में, हो सकता है माता-पिता बीच में आड़े आ रहे हों, या आपका रिश्ता लॉन्ग टर्म तक नहीं जा सकता या शादी संबंध तक नहीं जा सकता, तो आपको धोखे में भी नहीं रखना चाहते हैं। कुछ कारण है, ये आपकी ही तरफ से मुझे कारण दिख रहा है, कोई कारण बन सकता है इश्यू। तो आपको देखो, अगर किसी को पाने की ललक है, कोई आपको पसंद करता है, कोई अच्छा व्यक्ति, सभ्य व्यक्ति है, वो क्या करेगा? आपके जीवन को तहस-नहस करने के लिए, थोड़ा समय बिताने के लिए आपको वो मैनिपुलेट तो नहीं करेगा। फिर वो क्या करेगा, शांत रह के अपने आराम से तसल्ली से सोचेगा कि ये रिश्ता आगे बढ़ाना भी चाहिए या नहीं। वहाँ उनको नहीं लग रहा है कि अगर ये रिश्ता बढ़ाया तो कहीं आपके लिए प्रॉब्लम ना हो जाए, आपके लिए सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये वाक़ई इंसान आपको पसंद करते हैं, तो हो सकता है कुछ दूरी बनाई हो, कुछ खींच लिया हो पीछे अपने आप को, वो भावनाएँ व्यक्त नहीं कर पा रहे हों जो इनके अंदर भरी हुई हैं। लेकिन जो जो थोड़ी भी बातचीत हुई है उसकी खुशियाँ मुझे यहाँ पर बिल्कुल दिख रही हैं। लेकिन खुद को, अपने आप को रोकते हुए, एक बाउंडेशन में बांधते हुए, अपने ही विचारों के अंदर फंसे हुए ये व्यक्ति नज़र आते हैं। तो उससे ज़्यादा आपको व्यक्त भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हाँ, आप जानते ज़रूर हैं ये व्यक्ति आपको पसंद करते हैं। अब ये प्यार का मामला हो सकता है, लेकिन ये प्यार को रोका जा रहा है आपकी तरफ से भी और दूसरी तरफ से भी। अब देखो, अपनी तरफ से आपको पहल करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप सोचें इतनी जब सारी भावनाएँ भरी हैं, लाओ मैं ही पहल कर देता हूँ, मैं ही पहल कर देती हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है आपको। सामने वाले को देखो, धैर्य रखो, उसको सोचने दो, विचारने दो, उसको आगे पहल करने दो। वो खुद से, अगर आपका रिश्ता ये डिवाइन ने बनाया है, कनेक्शन किसी कारण से जोड़ना होगा, तो निश्चित
तौर पे वो खुद अपनी तरफ से प्रयास करेंगे। तो आप शांत रहो, शांति से देखो जो हो रहा है होने दीजिए, अपने काम पर फ़ोकस रखिए, अपना काम पूरा करना है आपको, अपने काम पर ध्यान देना है, बाकी बातें बाद में हैं। तो बिल्कुल आप खुश रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़ते रहिए और आप जैसे इंसान को पाने की किसको ललक नहीं होगी, कौन नहीं चाहेगा कि आप जैसा अच्छा इंसान उनके जीवन में आ जाए, क्योंकि आपका जो नेचर है बेहद खूबसूरत है, आप दिखने में भी बहुत खूबसूरत हैं। यहाँ खूबसूरती मेल फीमेल दोनों की बात हो रही है, आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, जैसे भी दिखते हैं, लेकिन सामने वाले की नज़र में आप बहुत खूबसूरत हैं। तो खूबसूरत कौन बना देता है? जो इंसान आपसे प्यार करता है, उसकी नज़र में आप खूबसूरत हो जाते हैं, तो वो आपको खूबसूरत बना ही देता है। तो अपने रख-रखाव पर भी आप ध्यान दे रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, अपने काम पर भी ध्यान दे रहे हैं, लेकिन आप भी इस व्यक्ति के बारे में बहुत सोचते हुए नज़र आते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, थैंक यू अंजलि, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।